लेकिन बुनियादी बात यह है कि खान साहब ने जो मुज़ाकरात अब ख़त्म कर दिए हैं, उसके बाद अब उनका लाहे अमल क्या होगा? सर उन्होंने बता दिया ना, उन्होंने कहा हम अपोजिशन जमातों को राब्ता करेंगे, उनको लेंगे और फिर एक मुश्तरका जो है वो लाहे अमल बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये एहतजाजी तहरीक की तरफ फिर जा रहे हैं, हम ये समझें। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जमातें इकट्ठी होंगी। अभी तो आप देखें उनका राब्ता हुआ है शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब के साथ। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की तो कोई पार्टी नहीं है, वो तो अपनी पार्टी छोड़ चुके हैं, पीपल्स पार्टी, और ख़ुद आज़ाद हैं। एक ज़माने में शाहिद खान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल के साथ थे और समझा जाता का ये मुसल्लस जो है नई पार्टी बनाएगी। फिर वो अलग हो गए। तो अब उनका असर और रसूख उनके अपने हलके में है इस्लामाबाद में। अच्छा। उनके वालिद जो थे नवाज खोकर मरहूम एक बड़े सलीके के आदमी थे और बड़ी एक उनके अपनी बड़ी मजबूत गिरफ्त थी अपने हलके पे उनकी। अच्छा। मगर अब मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब तो कोई पार्टी नहीं है। अब शाहिद खान अब्बासी साहब और उससे मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने भी इशारे दिए हैं वो करीब आने के, और आइन का तहफ़्फ़ुज़ उनको भी मतलूब है, इसीलिए अब उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब से अभी कोई बात नहीं हुई संजीदगी के। सर आपको लगता है कि मौलाना अगर साथ आ जाते हैं, जमात इस्लामी है, हाँ जी, और फिर दूसरी जमीयत उलमा पाकिस्तान है, ये छोटी मजहबी जमातें हैं, फिर बलूचिस्तान की जमातें हैं, और ये सारी जमातें जो हैं अब इनसे राब्ता होगा, क्या इनका ग्रैंड अलायंस बनेगा या नहीं? फिर वो ग्रैंड अलायंस बैठेगा, फिर वो मामलात पे गौर करेगा। अब जब ग्रैंड अलायंस बनेगा तो फिर वो एक आम तौर पे तो जब अलायंस बनते हैं तो उनकी एक सुप्रीम काउंसिल होती है जिसमें मुख्तलिफ जमातों के सरबराह मौजूद होते हैं। सही। फिर सरबराह जो है वो फैसले करते हैं, आमतौर पे इत्तफाक राय से फैसले की कोशिश होती है, लेकिन फिर वो सारे जो हैं वो खान साहब की सीटी का इंतजार तो नहीं करेंगे। जी हाँ। अपने तौर पर भी कुछ सोचेंगे, कोई बात करेंगे, कोई मामला आगे करेंगे। तो अब तो फिर लंबी बात हो जाएगी ना। ये जो इस वक्त जो लाहे अमल दिया है इमरान खान साहब ने, तो इसमें तो कोई देर लगेगी ना, कोई दिन लगेंगे, टाइम लग सकता है। हाँ। चलिए देखते हैं, अब उनकी सवाबदीद है। सर ये जो उन्होंने कहा इरफान सिद्दीकी साहब ने कि पीटीआई वाले जो हैं वो बानी की राय से हटकर अगर राय बना सकते हैं तो हमारी अपील होगी कि मुज़ाकरात को चलने दें। आपको लगता है? ये तो ऐसी बात है जैसे हम इरफान सिद्दीकी साहब से मुतालबा करें कि आप नवाज शरीफ साहब की राय से हटकर कोई राय बना सकते हैं। अच्छा। या शहबाज शरीफ साहब की राय से हटकर राय बना सकते हैं। हाँ। या हमारे जो मुस्लिम अपना उसके पीपल्स पार्टी वाले हैं उनसे पूछे कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी की राय से हटके कोई राय बना सकते हैं, तो फिर ये मामला कर ले। तो ना वो राय से हटके राय बना सकते हैं, ना ये राय से हटके राय बना सकते हैं। वो तो 1 मिनट में कान पकड़ के उनको पार्टी से निकाल देंगे। हाँ, जो राय से हटेगा वो रास्ते से हटा दिया जाएगा, या ओहदे से निकाल देंगे। तो जाहिर है कि वो तो अब इस बात के पाबंद है कि अपने पार्टी के रहनुमा जो है, चेयरमैन बानी चेयरमैन जो है, उनकी तरफ देखें। जब उनका इशारा होगा, जब वो कहेंगे रुक जाओ वो रुक जाएंगे, जब वो कहें चल पड़ो वो चल पड़ेंगे, जब वो कहें दाएं देखो वो दाएं देखेंगे, जब वो कहें बाएं देखो तो बाएं देखेंगे। तो वो अब एक हमारे जो कॉलेज के ज़माने में वो टॉयलेट्स में ना वो वो कहते हैं आप जाते भाई आप जरा आपने पीछे देखें, उधर लिखा होता था। उन्होंने कहा आप दाएं देखें वो दाएं देखें, बाएं देखें, ऊपर छत की तरफ देखें वो छत की तरफ देखते तो लिखा होता था ये इधर उधर क्या देख रहे हो, आराम से बैठकर जिस मतलब के लिए आए हो, जिस रफा हाजत के लिए आए हो वो अपनी पूरी करो। तो इसी तरह अब ये है कि वो दाएं देखें या बाएं देखें या ऊपर देखें या नीचे देखें, हर जगह उनकी तस्वीर लगी हुई है बानी की। जो वो कहेंगे वो करेंगे।